अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आरसीबी जो है 5 आउट ऑफ 5 मैचेस जीत गई है, 200 स्कोर के 4-5 दफा कर गई है। आई थिंक आज उन्होंने मिस किया 204, आखिरी जो 3 ओवर थे वो अच्छे नहीं खेले, लेकिन जबरदस्त बात यह है कि मैचेस जीत गए हैं। अब सीएसके को मैच हारना पड़ेगा, डीसी को भी अगला अगला मैच, दिल्ली कैपिटल्स वालों को भी अपना मैच हारना पड़ेगा। अगर आरसीबी को अपने पहले 4 में लेकर जाना है तो बहुत ज्यादा जो है वो कशमकश है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी। और बॉलिंग ने बहुत इंप्रेस किया। आरसीबी की बॉलिंग शुरू के वक्त में जब ये मैच हार रहे थे उस वक्त बॉलिंग नहीं चल रही थी, बॉलिंग बिल्कुल ही ऑफ नजर आई थी, लेकिन आज बॉलिंग ने अच्छा दिखाया। रजत पिंदर 52 स्कोर किया, बहुत ही जबरदस्त। आई थिंक उसने 2-4 फिफ्टियां पहले भी की हैं, बड़ा अच्छा खेला है। विराट कोहली के साथ एक इनिंग्स बहुत जबरदस्त खेली। तो आई थिंक इस तरह के बैट्समैन आईपीएल में चाहिए, आरसीबी को चाहिए, और इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन अगर आप किसी बंदे को देखते हो जो कि फ्लरिश कर रहा है तो आपका दिल खुश होता है। क्यों? क्योंकि आपका दिल होता है कि यार अगर मैं इस जगह होता तो मैं भी, दिल चाहता मैं भी करता, परफॉर्म कर देता। और काफी लोगों के, जिस तरह इधर बारिश हो रही है आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह आरसीबी के काफी लोग जो हैं वो कहने लगे कि जी आरसीबी ने चलेगा, लेकिन काफी ज्यादा पानी फेरा आज आरसीबी ने, जबरदस्त मजा आया। आरसीबी ने 187 किया था, डीसी को 140 पे आउट किया। आई थिंक अब 140 पे आउट करने का एज ए सिग्निफिकेंट आईपीएल में इतना नहीं है, लेकिन उनका रन रेट काफी अच्छा हो जाएगा। अब सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग्स को एक और टास्क रह गया है, हराना भी और अच्छे पॉइंट से भी हराना है। क्योंकि अगर अच्छे पॉइंट से रहेंगे और फिर दिल्ली कैपिटल भी एक मैच अपना हार जाएगी, और फिर जो चिड़ियां भी चहचहानी शुरू हो जाएंगी और समंदर में ठाटे मारते समंदर भी आएगा, जिसके बाद जो है आरसीबी शायद पहुंचे। लेकिन दुआ है, मैंने शुरू जब आईपीएल का स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आरसीबी जो पहले 4 में, पहले 2 में आए। सो आई होप मेरी दुआ कबूल हो, अल्लाह कबूल करने वाला है दुआएं। अभी 50% पे सीएसके थर्ड पे है, ये सीएसके हारेगी तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आई थिंक बहुत ज्यादा अब जो है वो बातें होंगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन, यही चीज ही मजेदार बनाती है। चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, या कोई भी हो। जब इस तरह के मैचेस आते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब भी आप मैच हारो तो इतने रन रेट से ना हारो, बिल्कुल बुरी तरह ना हारो, क्योंकि आखिर में आके रन रेट बहुत मैटर करता है। सो बहुत जबरदस्त मैच, बहुत ही जबरदस्त चीज, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आरसीबी। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, विराट कोहली आउट हो गए, और जो है वो उनके कप्तान भी जो है वो भी आउट हो गए, लेकिन आरसीबी ने अपना माइंडसेट सही रखा। और यही प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में था कि जब आप जीत पे होते हो, जीत आपको जो कॉन्फिडेंस देती है ना, सबसे बड़ी बात की है। आप हार रहे हो, आप पहले भी हार रहे हो, लेकिन एक जीत आपको मिल जाए, उसके बाद फिर जो है आसानियां होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर आपने अपनी हिम्मत दिखानी होती है। और हिम्मत पे अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह 10 कदम आपको आगे लेके जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो कोई भी अगर जिंदगी में आपकी, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा कि क्रिकेट आपको बहुत चीजें सिखाती है, स्पोर्ट्स आपको बहुत चीजें सिखाती है। चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे हॉकी खेल रहे हो, चाहे बास्केटबॉल खेल रहे हो, चाहे आप टेनिस खेल रहे हो, कोई भी फुटबॉल खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, आइस हॉकी खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेसबॉल खेल रहे हो, अमेरिका में बेसबॉल बहुत मशहूर है तो वो खेल रहे हो, आजकल लीग भी चल रही है उनकी। तो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, चाहे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी इस तरह की चीज कर रहे हो, आपको ये बहुत चीज सिखाती है। क्योंकि थोड़ी सी सक्सेस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर बंदे को मिल, जैसे रजात पे तेरे को मिल गया हुआ है, तो अब वो एक अलग ही लेवल दिखता है। वो बंदा दिखता है कि यार क्या जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। आज से 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल पीछे ले जाओ तो कोई नाम का पता भी नहीं था। लेकिन यही बात है, हमने अपने लोगों को, जो आने वाले प्लेयर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको अच्छा करना है, और उसके साथ साथ जो है फिर जो है टीम को भी है। और जितनी बड़ी टीम हो जाए, चाहे वो लिब्रॉन जेम्स हो जाए, चाहे वो विराट कोहली हो जाए, चाहे वो बाबर आजम हो जाए, जब तक आप प्लेयर को ये नहीं कहोगे ना कि यार वाह जी वाह, बल्ले भी बल्ले, तो उस वक्त तक उसको, क्योंकि विराट कोहली को पता है विराट कोहली क्या चीज है, बाबर आजम को पता है कि बाबर आजम क्या चीज है, शरद जसूरिया को, सईद अनवर को, सचिन तेंदुलकर को, हरभजन सिंह को, वसीम अकरम को, शोएब अख्तर, इन सबको पता था कि वो क्या चीज है। लेकिन फिर वही बात है कि जब 10 लोग बैठे तो ठीक है, जब गलत करें जरूर उनकी चीज को पकड़ो, लेकिन पर्सनल हो जाना, बदतमीजियां करना उनके नाम पे, ये चीज बिल्कुल मत होनी चाहिए। और आई थिंक आज आरसीबी ने फिर जबरदस्त एक परफॉर्मेंस दी है। मेरा तो दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आरसीबी के साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आरसीबी पहले 4 में, उसके बाद जो हो वो देखा जाए, अल्लाह जिसको आगे लेके जाए, जो फाइनल जीते और जो फाइनल में पहुंचे। लेकिन आरसीबी को मैं चाहता हूँ कि आरसीबी फाइनल पहुंचे, आरसीबी फाइनल जीते, क्योंकि इट इज अ हाई टाइम कि विराट कोहली इस चीज को भी कॉन्कर कर ले, क्योंकि वर्ल्ड कप, T20 हर चीज ने कॉन्कर की है।
एक ये आईपीएल अभी तक कॉन्कर नहीं हुआ, अल्लाह वो भी करा दे तो मजा ही आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।